रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बताते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध में शुरुआती गोलाबारी हुई और फिर बाद परमाणु हथियारों तक पहुंच गई। अब ये युद्ध जैविक हथियारों तक पहुंच गया। लेकिन इस बीच जो बड़ी खबर है वो ये कि बेलारूस के राष्ट्रपति से पुतिन ने मुलाकात की है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने बेलारूस से मुलाकात की है, लुकाशेंको से उनकी बातचीत हुई है। यूक्रेन के मसले को लेकर ये दोनों देशों के बीच बातचीत है। रूस पर लगे बैन को भी लेकर ये चर्चा हो रही है। बैन के बाद हम और आत्मनिर्भर बनेंगे, ये बात कही है रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने और बेलारूस के राष्ट्रपति से उन्होंने बात की है। यानी कि व्लादिमीर पुतिन और लुकाशेंको के बीच ये बातचीत हुई है। पश्चिमी देश बेलारूस पर भी आरोप लगा रहे हैं रूस का साथ देने का, और बेलारूस पर भी प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। रूस जितने नहीं, लेकिन बेलारूस भी इन प्रतिबंधों का सामना जरूर कर रहा है। बेलारूस को भी प्रतिबंध झेलने पड़ रहे हैं। Made throughout history, and so it is done now. The scope is bigger, it's larger, but I'm sure we will overcome these difficulties and we will learn more. We will get more competencies. We will be able to feel more independent, more self-sufficient, and eventually it will be beneficial to us like it happened. रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का कहना है कि जितने ज्यादा हम पर प्रतिबंध लग रहे हैं उतने ही ज्यादा हम आत्मनिर्भर बनेंगे। आप जानते हैं अमेरिका समेत यूरोपियन यूनियन ने कई प्रतिबंध रूस पर लगाए हैं। यहां तक कि कई बड़ी प्राइवेट कंपनियां भी अब तो रूस में अपने कामकाज को समेट रही हैं। यानी कि आने वाले दिन जो हैं वो न सिर्फ रूस की सरकार के लिए बल्कि रूस के आम नागरिकों के लिए बेहद मुश्किल हो सकते हैं अगर ये प्रतिबंध वक्त रहते नहीं हटे तो। लेकिन रूसी राष्ट्रपति इससे बहुत ज्यादा चिंतित नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि इस बैन के बाद हम आत्मनिर्भर बनेंगे। रूस के साथ साथ बेलारूस पर भी आरोप लग रहा है कि वो रूस का साथ दे रहा है और बेलारूस को भी इसी तरह के प्रतिबंध झेलने पड़ रहे हैं। इसे लेकर व्लादिमीर पुतिन और लुकाशेंको के बीच बातचीत हुई है। दोनों देशों के राष्ट्रपतियों की बातचीत यूक्रेन में चल रहे युद्ध को लेकर दोनों देशों के बीच बातचीत हुई है और पुतिन ने इस बातचीत में कहा है कि जितने प्रतिबंध हम पर लगेंगे उतने ही हम आत्मनिर्भर बनेंगे। तो रूस यूक्रेन युद्ध में शुरुआत गोलाबारी से हुई, फिर बात परमाणु हथियारों तक पहुंची। अब यह युद्ध जैविक हथियारों तक पहुंच गया है। रूस, यूक्रेन और अमेरिका एक दूसरे पर जैविक हथियारों के इस्तेमाल का आरोप लगा रहे हैं। बात सबसे पहले यूक्रेन की, जिसे अब यह डर है कि रूस अब उस पर जैविक या फिर केमिकल हथियारों से हमला कर देगा। ज़ेलेंस्की बीते कुछ दिनों से ये कह रहे हैं कि रूस कीव समेत कुछ मुख्य शहरों पर केमिकल हथियारों से हमला कर सकता है। लेकिन रूस ये आरोप लगा रहा है कि यूक्रेन ने अमेरिका के साथ मिलकर ऐसी प्रयोगशालाएं बना ली हैं जहां पर जैविक हथियारों पर रिसर्च हो रही है। रूस का दावा है कि उसकी सेना ऐसी प्रयोगशालाओं के होने के सबूत उनके पास हैं जिनमें जैविक हथियारों पर काम चल रहा था। अमेरिका उसकी फंडिंग कर रहा था। अमेरिका रूस के इन आरोपों को खारिज कर रहा है, कह रहा है कि यूक्रेन में ऐसा कोई लैब नहीं है जिसे अमेरिका फंड कर रहा हो। साथ ही अमेरिका ने रूस को धमकी दी है कि अगर वो केमिकल हथियारों का इस्तेमाल करता है तो इसके परिणाम उससे भुगतने होंगे। भारत ने अपना स्टैंड बिल्कुल साफ कर दिया है कि जैविक हथियारों के इस्तेमाल करने के बजाय दोनों को बातचीत से मसला सुलझाना चाहिए। उधर रूस में विदेशी कंपनियां धीरे धीरे अपना कामकाज बंद कर रही हैं और रूस पर प्रतिबंधों का दौर जारी है। G7 और अमेरिका समेत अब यूरोपीय संघ ने भी नए प्रतिबंधों की तैयारी कर ली। G7 देशों ने अब रूस के अरबपतियों पर प्रतिबंध लगाने, उनकी संपत्तियों को सीज करने की तैयारी की है। तो अमेरिका ने रूस से आने वाले शराब, हीरा और सी फूड पर प्रतिबंध लगा दिया है। उधर यूरोपीय संघ ने रूस पर नए प्रतिबंधों की तैयारी की है। यूरोपीय संघ ने कहा है कि वो रूस पर नए प्रतिबंध लगाकर पुतिन की मुश्किलें और बढ़ा देगा। और इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का बड़ा बयान आया है। जो बाइडेन ने कहा है कि अमेरिका रूस के खिलाफ सीधे जंग में नहीं उतरेगा। अगर नेटो और रूस के बीच सीधी जंग हो जाती है तो फिर यह वर्ल्ड वॉर 3 होगा, इसलिए अमेरिका इस जंग में सीधे नहीं उतरेगा। साथ ही यह भी कहा है कि पुतिन कभी भी यूक्रेन पर जीत हासिल नहीं कर पाएंगे। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.